रेडी स्टार्ट। अपीलार्थी ने अपने इस एसएलपी के द्वारा तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 16 SCC-31 के मामले में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपने दोष सिद्ध को निम्न आधारों पर चुनौती दिया था। यह कथन करते हुए कि उसकी दोष सिद्धि अधिनियम के धारा 67 के अंतर्गत दर्ज संस्वीकृत जन्य कथनों पर आधारित है, जिसका कोई भी साक्ष्यिक महत्व नहीं है, क्योंकि कथन दर्ज करने वाला अधिकारी एक पुलिस अधिकारी था। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के द्वारा प्रहारित है। पूर्णविराम। धारा 67 के अंतर्गत दर्ज बयान कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 161 के समान माना जाना चाहिए, क्योंकि धारा 67 सूचना प्राप्ति से संबंधित है, न कि संस्वीकृति अभिलेखन से, जिसे दर्ज नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। धारा 67 के तहत दर्ज बयान को अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि के लिए उपयोग हो सकता है, किंतु यह दोष सिद्ध का आधार नहीं हो सकता है। स्टॉप। उपर्युक्त तर्कों पर संबंधित खंडपीठ ने इस न्यायालय के द्वारा निर्णीत अन्य मार्गदर्शक निर्णयों पर विचार किया, जिनमें मत भिन्नता के कारण यह मामला वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया। पूर्णविराम। इस मामले में उठे प्रश्न उनके प्रश्नों को केंद्र बिंदु में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत किसी मामले का अन्वेषण कर रहा कोई अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अर्थों में एक पुलिस अधिकारी है अथवा नहीं। पूर्णविराम। और उसके द्वारा धारा 67 के अंतर्गत दर्ज कथन संस्वीकृत जन्य कथन माना जाए या नहीं। प्रश्नवाचक। उपर्युक्त प्रश्न संदर्भित करने के पूर्ण खंडपीठ ने निम्न मुख्य निर्णयों पर विचार किया था। पूर्णविराम। पैरा। राजकुमार करवाल बनाम भारत संघ 1990 SCC 409 कन्हैया लाल बनाम भारत संघ 2008 SCC 6681 अब्दुल रशीद बनाम बिहार राज्य 2001 9 SCC 5781 नूर आगा पंजाब राज्य 2008 16 SCC 4171 निर्मल सिंह पहलवान बनाम निरीक्षक कस्टम 2011 12 SCC 2981 न्यायमूर्ति RF नरीमन ने स्वयं के लिए एवं न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की ओर से संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित होते हुए तथा अपीलार्थी के तर्कों का समर्थन करते हुए बहुमत का निर्णय दिया है, जबकि न्यायमूर्ति
इंदिरा बनर्जी ने NDPS एक्ट 1985 का कठोर निर्वचन करते हुए इसके समर्थन में निर्णय दिया है। स्टॉप पैरा। संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिए जाने से पूर्व उन प्रश्नों पर संवैधानिक पृष्ठभूमि का अवलोकन आवश्यक है। पूर्णविराम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसका खंड 3 उपबंध करता है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पूर्णविराम। तदनुसार 8 सदस्यीय संविधान पीठ ने MP शर्मा और अन्य बनाम सतीश चंद्र 1954 SCR 1077 के मामले में अभिनिश्चित किया कि अनुच्छेद 20(3) का प्रभाव है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए न तो दबाव दिया जा सकता है और न ही अनुरोध किया जा सकता है, चाहे वह मौखिक कथन के रूप में हो या दस्तावेज रूप में या अन्यथा, और चाहे न्यायालय के भीतर दिया गया हो अथवा बाहर। पूर्णविराम। बाद में बम्बई राज्य बनाम काठी कालू, ओधड़ और अन्य 1963 2 SCR 10 के मामले में 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने SP शर्मा के मामले में स्थापित विधि की समीक्षा करते हुए निम्न निर्धारण दिया था। पूर्णविराम।